बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर जैसा कि आप जानते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल, वी हैव स्टार्टेड अवर चैप्टर नंबर 7 एंड टुडे वी विल स्टडी अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज फेज। आज के लेक्चर में फेज के बारे में पढ़ेंगे। आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया, ठीक है, तो चैप्टर 1 से अभी तक तो मेरी 11th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। डीएम में भी आस्क कर सकते हैं। कोई टॉपिक आपने समझना हो तो मुझे बता सकते हैं, आपको उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी, आपके कोई चैप्टर के एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल हो, व्हाटएवर इट इज यू वांट टू स्टडी, ठीक है ना, यू जस्ट टेल मी द टॉपिक, आई विल अपलोड द वीडियो। ओके बच्चों, हाँ जी। और इस तरह अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक भी पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों, हाँ जी, चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेटे इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि 11th क्लास के जो पास पेपर है वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है मेरी 11th क्लास पास पेपर, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। आप डीएम में भी मेरे से पूछ सकते हैं और मैंने गेस्ट भी अपलोड किए हुए हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी करते हैं। तो बेटे टॉपिक का नाम है जी फेज। फेज फेज सबसे पहले तो बच्चों इसकी एक डेफिनेशन है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि डेफिनेशन है क्या। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एंगल इसका सिंबल थीटा है। ओके, ये इसका सिंबल है। विच स्पेसिफाइज या स्पेसिफाई मतलब होता है बताना। विच टेल्स, विच शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, और एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ अ बॉडी। वो एंगल जो किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दोनों को बताए, वो क्या कहलाएगा? फेज कहलाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी। इसी तरह ये इसकी होगी डेफिनेशन। अब इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है और ये प्रोपेगेशन का क्या मतलब है, ये दो चीजें आपको समझ आनी चाहिए। तो बेटे इसकी हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है। ओके बच्चों, हाँ चले देखते हैं। तो बेटे हम उसी तरह हमें पता है ये हमारा एक वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक एक्स एक्सिस है, और ये हमें पता ना एक्स एक्सिस है हमारा, ये हमारा वाई एक्सिस है, और एक ऑब्जेक्ट इधर सर्कल में मूव कर रहा है। बेटे ये हमारा ओरिजिन, क्या ले, ओरिजिन स्टार, ठीक है। और यहाँ पर अगर लेट्स से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पॉइंट पी पे इनिशियली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ये यहां से ये स्टार्ट करता करता एक आर्क में मूव किया और यहां तक आ गया, ये पॉइंट पी, ठीक है। हाँ, अब इस पॉइंट पी में एक ये एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ जिसको हम बोलेंगे फाई, और एक ये एंगल बनाया जो ये मूव किया और इसे हम बोल देंगे ओमेगा टी। तो बेटे इस तरह के देखना दो एंगल है, एक ने एक्स एक्सिस का बनाया एंगल जो इसकी शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, ये किस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ, ये इस तरफ मूव किया, इस एंगल फाई से हमें ये पता चला, ठीक है। और फिर हमें ये पता चला कि ये किस तरह से मूव कर रहा है, प्रोपगेशन के आगे आर्क में मूव कर रहा है, सर्कल में। तो इस तरह के दोनों एंगल हमें क्या बताया, इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में भी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के बारे में भी। और आप इसका ये फार्मूला x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी आप पढ़ चुके हैं, और आपने इसी तरह वेलोसिटी का भी पढ़ा है, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी या साइन थीटा लिखे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। हाँ, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब इसी तरह आगे बात करते हैं बच्चों कि हमारे पास ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। हाँ, तो इसकी आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको भी बताई है। चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं इसकी। एक्सप्लेनेशन में हम बता सकते हैं कि बहुत इजी है कि जैसे अभी एक ऑब्जेक्ट मूव किया कि पॉइंट बी इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, एंड इट्स एंगल
विद एक्स एक्सिस पे एक साथ इसका जो एंगल बनेगा वो सिंपल क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन फाई। तो टोटल फार्मूला हमने ये बनाया ना ओमेगा टी प्लस फाई, ये एंगल है ना। तो जब हमारा टाइम ही जीरो है इसका मतलब अभी रेस्ट में है, अभी मूव करना स्टार्ट नहीं किया, तो ये फार्मूला बन रहा है x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ऑफ फाई, क्योंकि टाइम तो जीरो है, अभी वो मूव ही नहीं किया। ठीक है, हाँ, तो ये एंगल कब बनेगा, जब हमारा टाइम जीरो, वो हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। फिर जब वो मूव किया, किस एंगल बनाया, तो इस तरह फिर ये रिलेशन आएगा। ठीक है, हाँ। तो अब बात करते हैं, अगर वो मूव करेगा तो यहां पर आ जाता है बच्चों हमारे पास एक स्पेशल केस। स्पेशल केस हमें ये बताता है कि अगर इफ ऑब्जेक्ट मूव्स, ठीक है ना, एट एंगल 90 डिग्री, कि ये जो बना है हमारा एंगल ओमेगा टी, ये कितना है बच्चों, फाई जो है ये 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, इतना ऑब्जेक्ट मूव कर गया यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को नाम दे दे अगर एन, यहां से यहां तक मूव किया, ये पूरा 90 बनता है। तो फिर क्या होगा, ठीक है बच्चों, चलें ये भी देख लेते हैं। देन व्हाट हैपेंड, क्या होगा, तो बेटे ये भी देख लेते हैं। तो बेटे हमें पता है फार्मूला ये है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये है। तो हमने कहा है कि जो फाई है वो 90 है, तो इस तरह चले 90 की वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो बेटे आपको पता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का फार्मूला क्या होता है, यू नो वेरी वेल। तो अगेन आपको बता देता हूं, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है जी साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो बेटे आप इधर देखें, हमारा अल्फा क्या है, अल्फा की जगह क्या आएगा ओमेगा टी, और बीटा की जगह 90 आएगा। तो इस तरह ये देखें, साइन ओमेगा टी कोस 90 प्लस कोस ओमेगा टी साइन 90। और आपको पता है कि ये जो साइन 90 है ये 1 के इक्वल है और कोस 90 0 होता है। तो इस तरह क्या बना, सिर्फ हमारा ये किसके इक्वल आ गया कि साइन ओमेगा टी प्लस 90 इज इक्वल टू कोस ऑफ ओमेगा टी। तो सिंपली आप यहां पर इसकी जगह आप लिखेंगे कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट, इस पूरे की जगह आपने क्या लिखना है, कोस ऑफ ओमेगा टी। तो ये हमारे पास ये जो एंगल आया है जिसने इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन किया है, इसे हम बोलेंगे फेज। दिस एंगल कॉल्ड फेज, जिसने इन दोनों चीजों को बताया। तो ये बेटे ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग भी आ सकता है शॉर्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों जी, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।